आज की वीडियो में हम मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बड़े बड़े ग्रुप्स कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है टाइनी लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी लिविंग थिंग्स, ऐसी जानदार अशिया जो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। टाइनी का मतलब होता है छोटा, और ये ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स इतनी छोटी होती हैं कि इनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। यानी इनको देखने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है जिसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप। और मेन ग्रुप्स को अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करना कहते हैं ग्रुप्स में तकसीम करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स में। तो वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो उन ग्रुप्स के पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर उनको तस्वीर की मदद से यानी मुख्तलिफ तस्वीरों की मदद से भी उनको देखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 3 ग्रुप्स में शामिल हैं वायरसेस, नंबर 2 पे है बैक्टीरिया, नंबर 3 पे है फंजाई। यानी एक ग्रुप के अंदर तमाम किस्म के वायरसेस को रखा जाता है, दूसरे ग्रुप में बैक्टीरिया को, और तीसरे ग्रुप में फंजाई को रखा जाता है। तो इस तस्वीर में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उसका नाम है वायरस। तो इन 3 ग्रुप्स में से जो सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं वायरसेस। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया शामिल होते हैं। इस तस्वीर में हमें बैक्टीरिया की एक टाइप दिखाई हुई है, और बैक्टीरिया वायरसेस के मुकाबले में बड़े होते हैं। और तीसरे ग्रुप में शामिल होते हैं फंजाई। तो अगर फंजाई की बात की जाए तो कुछ फंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं होती। तो फंजाई के बारे में डिटेल से हम इसी वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। तो जो फंजाई बहुत छोटी होती हैं साइज में, तो वो क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक, यानी उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इससे पिछली वीडियो में हम वायरसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और आज की वीडियो में हम बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था। और अगर साइज की बात की जाए तो बैक्टीरिया साइज में वायरसेस से बड़े होते हैं। तो वायरसेस से तो ये बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यानी होते तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है ना, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। इसके अलावा ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि का क्या मतलब होता है? यूनि का मतलब होता है वन। सेलुलर का क्या मतलब होता है? सेल। तो सेल क्या होता है? वो छोटा स्ट्रक्चर जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी बनी होती है। यानी छोटे छोटे से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अगर मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं? पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है, वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी ज्यादा सारे सेल से मिलके बनी होती है, उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम क्योंकि बैक्टीरिया का जिक्र कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। और ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि तकरीबन हर तरह के इन्वायरमेंट में या माहौल में पाए जाते हैं। जैसे कि ये हवा में भी पाए जाते हैं, सॉइल ज़मीन में भी पाए जाते हैं, फूड आइटम्स में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जब लिविंग थिंग्स की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडीज में भी बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट
एवरीवेयर यानी बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं। तो इस तस्वीर की मदद से भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये हमें एयर, ये सॉइल और ये वाटर नज़र आ रहा है। यानी ये ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे वाटर भी है, सॉइल भी है यानी मिट्टी या ज़मीन भी है, और एयर भी है। तो हर तरह के माहौल में और हर तरह के दर्जा हरारत पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा जब जानदारों की डेथ हो जाती है तो उनकी जो जिस्म गलता सड़ता है वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी बैक्टीरिया की कुछ खास अक़साम की वजह से होता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स के जिस्म को देखा जाए या बॉडी को, तो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्सों में बैक्टीरिया पाया जाता है। जैसे कि इंटेस्टाइन्स हैं जिन्हें आंतें कहा जाता है, माउथ यानी जो मुंह वाला एरिया होता है वहाँ पे भी बैक्टीरिया की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। इसके अलावा नोज़ यानी नाक में भी बैक्टीरिया रहते हैं और वहाँ पे ग्रो भी करते हैं। जैसे इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग या इंसान की तस्वीर नज़र आ रही है। तो यहाँ ये क्या है, नोज़ है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी बैक्टीरिया की टाइप्स रहती हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है जिसे माउथ कहा जाता है, तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया ग्रो करता है। इसके अलावा आंत यानी बड़ी आंत और छोटी आंत, यहाँ पे भी बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स रहती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो लिविंग थिंग्स के लिए या जानदारों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया की अक़साम ऐसी होती हैं जो कि लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे और ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें के बैक्टीरिया की मुख्तलिफ अक़साम को रखा जाता है शेप की बुनियाद पे, यानी किस तरह से वो दिखते हैं। इसके अलावा साइज की बुनियाद पे भी बैक्टीरिया को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाता है, और स्ट्रक्चर या बनावट की बुनियाद पे भी बैक्टीरिया को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाता है। तो शेप्स की बुनियाद पे अगर बैक्टीरिया को देखा जाए तो शेप्स की बुनियाद पे बैक्टीरिया रॉड शेप्ड भी होते हैं, यानी इस ग्रुप में वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शक्ल रॉड की तरह की होती है। जैसे इस तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की तस्वीर है। तो बैक्टीरिया इस तरह से छोटा सा रॉड की शक्ल का होता है। एक और शेप के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कहा जाता है राउंड शेप या स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो हमें एक गोल से गेंद की तरह की शेप नज़र आ रही है। तो ये क्या है, ये राउंड शेप्ड बैक्टीरिया की तस्वीर है। और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया इस तरह के कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं, यानी इस तरह के मुड़े हुए बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह से शेप्स की बेस पे भी बैक्टीरिया को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाता है। तो ये तो थे बैक्टीरिया जो कि क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक और ग्रुप को देखते हैं जिसको कहा जाता है फंजाई। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि तमाम फंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, कुछ फंजाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स उन्हें कहा जाता है, जैसे कि यीस्ट हैं और मोल्ड्स हैं। तो यहाँ पे एक तस्वीर है जिसमें हमें यीस्ट नज़र आ रहे हैं और मोल्ड्स। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फंजाई की मुख्तलिफ अक़साम हैं जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आती। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो फंजाई हैं वो वाली जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं। इसके बरअक्स कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जो कि साइज में बड़ी होती हैं और हम उन्हें आम आंख से देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स जिन्हें खुम्बियां भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तस्वीर में हम जिस फंजाई को देख रहे हैं वो कौन सी फंजाई है, वो है मशरूम, यानी एक खुम्बी की तस्वीर हम देख रहे हैं। तो ये फंजाई माइक्रोस्कोपिक नहीं होती।
तो फंजाई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड या अपनी ग़िज़ा खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये अपनी ग़िज़ा के लिए या अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, किस चीज़ पे इन्हिसार करते हैं? ये डिपेंड करते हैं डेड डिकेइंग मैटर, यानी लिविंग थिंग्स जिनकी डेथ हो जाती है, जो मर जाती हैं और गल सड़ रही होती हैं, तो ये वहां से अपना फूड हासिल करती हैं। इसके अलावा अगर फंजाई फ्रेश फ्रूट या फ्रेश फूड के ऊपर अगर अटैक कर लें या वहां तक इनकी रसाई हो जाए, पहुंच जाए, तो ये क्या करती हैं? ये उनको खराब कर देती हैं और वो फूड आइटम्स या खाने की जो अशिया होती हैं वो खाने के काबिल नहीं रहती। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फंजाइना ने अभी अटैक नहीं किया इस पार्ट में, जबकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सारी ये जो फंजाई है ये ग्रो कर गई है। तो ये इधर जो ग्रो करेगी तो ये क्या करेगी कि इस ये जो आइटम है, ये जो फूड आइटम है, यहाँ से अपनी खुराक लेगी और बदले में क्या हो जाएगा? वो जो फूड आइटम है वो गल सड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ऑरेंज की तस्वीर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑरेंज को क्या लगी हुई है? फफूंदी या फंगस, या हम ये कहें कि यहाँ पे फंजाई ग्रो कर गई है। तो इस तरह से ज़्यादातर जो फंजाई की अक़साम होती हैं वो क्या करती हैं? फूड के आइटम्स को ख़राब कर सकती हैं। लेकिन कुछ फंजाई की अक़साम ऐसी होती हैं जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यीस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है। तो खमीर या यीस्ट इस तरह का पाउडर सा होता है, यानी पाउडर की शक्ल में होता है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, यानी यीस्ट को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं बेकरी वगैरह की चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि ब्रेड यानी डबरोटी और मुख्तलिफ तरह के केक्स वगैरह के बनाने के लिए। तो इस तरह से कुछ फंजाई की जो टाइप्स होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं, यानी बीमारियां कॉज करती हैं या बीमारियों की वजह होती हैं, यानी इंसानों में, जानवरों में और पौधों में बीमारियों की वजह होती हैं। जबकि कुछ फंजाई की जो अक़साम होती हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्रेड देख रहे हैं, तो ये जो डबर रोटी है, तो ये जो नरम नरम सी और फूली हुई होती है, ये यीस्ट या खमीर की वजह से होती है। तो ब्रेड मेकिंग में और केक्स वगैरह के बनाने में यीस्ट का बहुत ज़्यादा ख़ास किरदार होता है। और यीस्ट क्या है? फंजाई। और फंजाई की कौन सी किस्म है? माइक्रोस्कोपिक टाइप है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, जिसमें हमने बैक्टीरिया और फंजाई को डिटेल से डिस्कस किया।